मैंने ये अपना वादा पूरा किया कि गुलाम हैदर को पाकिस्तान बुलाऊंगा। लोग ये शिकायत करते थे कि रोशन अली पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाता है गुलाम हैदर को, तो मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा सब्र करें, वक्त आएगा जरूर बुलाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, वक्त आ चुका है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनमें वो जो इदारे हैं उनमें जो काली घोड़े हैं उनको जरूर बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान का कोई भी इदारा खराब नहीं है, इदारों में मौजूद कुछ लोग जरूर खराब होंगे, हैं भी सही, जिन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है, उनकी वजूहात उनको ही पता होंगी, तो उनको बेनकाब करना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले तो एसएसपी जो मलिर कैंट है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। एसएसपी मलिर कैंट जो है वो एरिया है जहां पर एयरपोर्ट वाक़े है और जहां पर मलिर कैंट वाक़े है, जहां पर गुलाम हैदर और कमिट हुआ, जहां से सीमा हैदर जो है बच्चे लेके वो नेपाल हिंदुस्तान गई। तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एसएसपी मलिर कैंट पर। और उस मलिर कैंट के एसएसपी साहब ने हमसे मिलना भी गवारा नहीं समझा और हम उनकी ऑफिस के बाहर कई घंटों तक मौजूद रहे और उनको कम्युनिकेट किया, उनसे फोन पर बात की। उन्होंने एक मैसेज जरूर भेजा कि आई एम इन मीटिंग, वो मैसेज भी मैं आपको पब्लिक करूंगा और जितनी मेरी कम्युनिकेशन है वो भी पब्लिक करूंगा। जो उनको खुतूत लिखे गए, जो उनको ऑफिशियल लेटर मेरी ऑफिस की तरफ से लिखे गए, एक भी लेटर का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी डिलीवरी रिपोर्ट मौजूद है, कोरियर की रिसिप्ट मौजूद है। तो एसएसपी मलिर कैंट का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये कानून की नजर में इसको हम जो है नन सीजन्स एक्ट कहते हैं, ये ओमिशन के जमरे में आता है। तो ये आप समझ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में माफ कीजिएगा एक क्राइम भी है। तो एसएसपी मलिर कैंट का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। तो उसकी ये होता ही है एक ऐसा केस है जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हाइप है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जितनी भी मीडिया है तो उस केस को फोकस कर रही है। तो उसको उसके वकील को और क्लाइंट से ना मिलना ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है जो एसएसपी मलिर कैंट ने की है। तो डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट पूरा तो खराब नहीं है, लेकिन उसमें जो मौजूद जो एसएसपी साहब थे उसका नाम लेना तो मैं पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फिर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो भी एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी इदारे जरूर उनसे पूछताछ करेंगे और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी एसएसपी मलिर कैंट के अगेंस्ट वो जरूर की जाएंगी इस निगेलिजेंसी के हवाले से। उसके बाद जो है उसका जो सबऑर्डिनेट था एसएचओ मलिर कैंट, उनको भी मैं उनका भी तस्करा में जरूर करना चाहूंगा कि उन्होंने हैंड्स अप कर दिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि एसएसपी साहब हमें इजाजत नहीं देते, क्योंकि हम सबऑर्डिनेट होते हैं और हम जो है अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते, हमसे हमें कोऑर्डिनेट वो करते हैं, एसएसपी साहब जो कहते हैं वो हम करेंगे। उन्होंने 155 के तहत जो एफआईआर होती है 154 के तहत उन्होंने एफआईआर हमारी रजिस्टर नहीं की। हाँ 154(5) के तहत जो रिपोर्ट होती है वो जरूर मैं कामयाब हो चुका रजिस्टर कराने में, क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार बंदा हूँ, कानून को जानता हूँ, कानून के हवाले उनको मैंने पेश किए। वो रिपोर्ट भी आप तमाम लोगों के सामने जो है मैं पेश करूंगा। तो एसएचओ मलिर कैंट को भी मैं आजाद नहीं करूंगा इस मामले में, वो भी इसका जिम्मेदार है। उसके बाद एसएचओ मलिर कैंट का मैसेज लेके हम फिर एसएसपी साहब के पास दोबारा गए। देखिए हिंदुस्तान से कोई भी स्टेप्स जो है इनिशिएट वो अगर करते भी सही लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो सकता था, क्योंकि कंप्लेनेंट गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर मुझसे बाहर थे, अभी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है और अब वक्त था हिंदुस्तान में कोई भी केस फाइल करना। लेकिन फिर भी कुछ हिंदुस्तान के वकील थे, उन्होंने कहा कि हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप भले फाइल करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो हमने दीगर लोगों को इजाजत दी थी, तमाम हिंदुस्तानियों को, कुछ वकील लोगों को भी इजाजत दी कि आप भले फाइल करें, लेकिन उसमें फायदा कुछ नहीं होना था, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये मैटर नहीं है। ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट है जिसमें जो है फैमिली डिस्प्यूट है, जिसमें एक औरत जो है वो बच्चे लेके चली गई सरहद पार। इसमें 2 वायर्स मिक्स हैं, एक क्रिमिनल वायर मिक्स है, एक सिविल वायर, दोनों ये वायर मिक्स है। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कभी भी एडमिसिबल नहीं है। इसमें एक जोरिस्ट है सर जॉन मैकॉर्मिक, उसने राइट्स थ्योरी दी है। वो कहता है 2 किस्म के राइट्स होते हैं, एक राइट्स इन रेम होता है और दूसरा राइट्स इन पर्सोनम होता है।
अब राइट्स इन रेम और राइट्स इन पर्सोनम को मैं थोड़ा डिफाइन करता चलूं कि आपके जितने भी पर्सनल राइट्स हैं वो राइट्स इन पर्सोनम में आते हैं। तो पर्सनम तो उसमें आप जो है पर्सनली आप उस सोसाइटी के वो राइट्स होते हैं जिनको जिसके भले के लिए जो है आप काम कर सकते हैं। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है वो राइट्स इन रेम के हवाले से फाइल की जाती है, लेकिन गुलाम हैदर और सीमा हैदर का जो मामला है वो राइट्स इन रेम नहीं है, राइट्स इन पर्सोनम है। तो राइट्स इन पर्सोनम में कभी भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं अप्लाई होता है, फाइल नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्सनल राइट्स का मामला होता है। डोमेस्टिक लॉ में प्राइवेट लॉ अप्लाई होता है, पब्लिक लॉ भी अप्लाई नहीं होता, प्राइवेट लॉ अप्लाई होता है। तो प्राइवेट लॉ के हवाले से हिंदुस्तान में भी कानून मौजूद है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट मौजूद है, और दीगर कानून पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस हवाले से अगर कोई वकील साहबान ये चाहते थे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसका फायदा तो नहीं था, कोई नुकसान भी नहीं था। इस हवाले से हमने उनको इजाजत जरूर दी थी कि आप भले फाइल करें, हम आपको इजाजत देते हैं। और तमाम वकीला जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया में हो, हम जो एक फैमिली होते हैं जिसमें हिंदुस्तान के भी काफी वकीला हैं, वो काम करना चाहते थे, वो काफी सरगर्म भी थे यूट्यूब पर और दीगर चैनल्स पर भी। उनके लिए इज्जत है, हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। वो हम एक फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो सरहद के उस तरफ हो या सात समंदर पार कहीं और हो, काला कोट काली टाई पहनता है तो वो हमारी फैमिली है, हमसे जुड़ा हुआ है। हम उनके एहसासात की भी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो हमारे भाई हैं। तो ये है कि हमें डोमेस्टिक लॉ को ही अप्लाई करना पड़ेगा, और बजाय कि हम किसी और लॉ में जाएं, हम प्राइवेट लॉ में ही जाएंगे। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान से अडॉप्ट करने के बाद ही जाके हम पंच लेके फिर गुलाम हैदर के बच्चे अगर गुलाम हैदर को वापस नहीं मिलते हैं या पाकिस्तान की जो है सिस्टम है वहां से कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा क्या स्टेप होंगे। देखिए ये इस पर डिस्कस करना अभी कबल वक्त है, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट अस कम टू इस्लामाबाद, वहां पर हमें अप्रोच करने दे, वहां जाएंगे। हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे हमें जो है वो रेस्पॉन्स देंगे, जरूर देंगे। उनका काम है, उनका फर्ज है, आईनी इदारे हैं, उनको आइन के इदारे के तहत आइन को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को फॉलो करना है, और हमें यही उम्मीद है कि वो पूरा हमें फॉलो अप मिलेगा। उसके बाद इंडियन हाई कमीशन भी पाकिस्तान में मौजूद है, हम उनको अप्रोच करेंगे, तो वहां से भी हमें ये अच्छे नतायज की उम्मीद है। अगर वहां से कुछ नहीं होता है तो उसका फिर अभी इस वक्त प्लान डिस्कस करना या प्लान आउट करना वो कबल वक्त होगा। उसके लिए तो आप तमाम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे हम स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं, गुलाम हैदर का सऊदी अरब में रुकना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, फिर गुलाम हैदर का सडनली पाकिस्तान आना वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। तो ये हम प्री प्लान चल रहे हैं, एक हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, एक हमने टाइम टेबल बनाया हुआ, प्लान बनाया हुआ और उस पर टारगेट बनाए हुए हैं, उस टारगेट पर प्लान स्केड्यूल पर काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने अब तक हमें कामयाबियां दी हैं और मजीद भी यही उम्मीद है कि कामयाबी मिलेंगी। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं तो उनसे भी जो दुआएं हैं उनकी तलबगार हम हैं। तो उम्मीद ये है कि अच्छाई होगी, इंसानियत की जीत होगी, कानून की जीत होगी, और ये जो गलत जो डेविल एक्ट्स होते हैं, शैतानी सिफत होती है, उनकी हार होगी, किसी सूरत में भी हार होगी। जी जी, मैं पहले आपको बताता चलूं कि गुलाम हैदर को मैंने ये कहा हुआ था कि आप पाकिस्तान जब जरूरत होगी तो आप पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान अब आ चुका है। तो इस हवाले से अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो उसमें से सिर्फ एक हमारा जो स्टेज है वो मैं फिल वक्त जो है वो आप तमाम लोगों के सामने वो रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बाकी तो कुछ हमारी ऐसे स्टेज आने वाले हैं, स्टेप्स आने वाले हैं जिनको इस वक्त हम कबल वक्त समझते हैं आप तमाम लोगों को बताना। इस्लामाबाद जाना, क्योंकि गुलाम हैदर अब पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे, इंडियन हाई कमीशन जाएंगे, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री जाएंगे। तो ये इस्लामाबाद में हमारा प्लान है कुछ दिनों में, तो वहां हम जाएंगे। अब ये सवाल होता है कि कुछ दिनों में क्यों जाएंगे, ये भी एक सवाल क्रिएट होता है। इसका जवाब ये है
کہ जैसे ही गुलाम अजहर पाकिस्तान में लैंड कर चुका है, तो अब इस वक्त ये पता चला है कि गुलाम अजहर की जो वालिदा मोहतरमा है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। तो दुनिया के काम काज तो होते रहेंगे, माँ क्योंकि जन्नत होती है, उनके कदमों में जन्नत होती है। तो इस हवाले से मैंने ये गुलाम हैदर को कहा है कि आप सबसे पहले, गुलाम हैदर की भी यही ख्वाहिश थी और मैंने भी उनको ये इजाजत दी है, आप कम से कम 2 दिन अपनी वालिदा के पास रहें और उनके पैरों पर हाथ लगाएं, उनसे दुआ लें, मेरे लिए भी दुआ लें, अपने लिए भी दुआ लें। वो जन्नत का मकाम होता है, उनके पैरों में जन्नत होती है और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में फरमाया है वालिदैन की खिदमत के हवाले से। तो काफी सालों के बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान आया तो माँ बाप का तो हक बनता है, तो मैंने खुद भी इजाजत दी है गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर की अपनी भी ख्वाहिश है कि वो कुछ 2 दिन जो है कम से कम अपनी माँ की जो है इलाज मुआलज के साथ जो है वो अपना वक्त भी बिताना चाहता है, उससे दुआ लेना चाहता है। उसके बाद हम जो है इस्लामाबाद जो जाएंगे और वहाँ के जो प्रोसेस होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद जो है जो लीगल जो भी हमें ऑप्शन होंगे तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। वो अभी बताना कबल वक्त है। देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वेरी मच क्लियर है। शुरू से अब तक जो मैंने कहा था वही हो रहा है, वही हम करेंगे। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए नहीं कह सकता जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पाकिस्तान का जो अंदरूनी कानून कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। मेरे चाहने या न चाहने से पाकिस्तान का आइन जो है वो तब्दील नहीं हो सकता, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो तब्दील नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी जो बात थी शुरू से और अब तक आखिर तक मैं उस पर कायम हूँ और वही कर रहे हैं और वही हो रहा है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान का प्रोसीजर है, पाकिस्तान का आइन में लिखा हुआ, पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ, पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, पाकिस्तान की जो सिस्टमेटिक जितना भी है फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके जितना है हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम फिर इस्लामाबाद होंगे, आप तमाम लोगों को आगाह करते रहेंगे पल पल की